बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आवाज कर। हाँ जी, ये बंद कर दो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्म आनंद समाना। महाराज दशरथ जी के कान में ये शब्द पड़ा कि पुत्र जन्म हुआ है, तो वह ब्रह्मानंद में डूब गए। गले के हार तोड़कर फेंकने लगे। वशिष्ठ जी आदि संतों को बुलाया। सारा समाज लेकर अवध स्वामी राजभवन में पधारे। तुलसी जी ने चौपाई लिखी है, परमानंदपुर मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। परमानंद में डूबे राजा ने घोषणा की, बाजे वालों को बुलाया। राम जन्म के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। नंदी सुख सरा देकर जात कर्म सब कीन, हीरक देनु बसन मन, नृप विप्रन कहा दीन। अयोध्या में राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। वशिष्ठ आदि संत पधारे। नंदी सुख मुख श्राद्ध करने में आया। रघुवंश में उस ढंग के जात कर्म वगैरह कराया गया और इस महोत्सव के निमित्त दान करने का, वो स्वर्ण गाय मणियों का अवधपति ने विचार किया। चारों ओर जयघोष हुआ, अत्यंत आनंद था। तभी विशेष समाचार आया, कहत सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्म मत। तो कई जी ने, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। ऐसे समाचार ने सोने पे सुहागे का काम किया। सारी अयोध्या नगरी में आनंद की लहर छा गई। अयोध्या वैकुंठ जैसी हो गई। लोग दर्शन करने के लिए आतर बन गए। चारों ओर अमीर गुलाल उड़ा दिया। हर प्रकार के बाजे बजने लगे। ये देखकर कौतक देख पतंग बुलाना, मास दिवस तेई जात न जाना। ये कौतक देखने से सूरज महाराज स्वयं बुलावे में खो गए। सूरज नारायण को ख्याल ही न रहा, जहाँ थे वही स्थिर हो गए। 1 मास कब पूरा हो गया, सूरज को पता ही ना चला। तुलसी जी ने लिखा, 1 मास तक सूरज अस्त ही नहीं हुआ। अयोध्या में राम जन्म के बाद 1 मास का दिन हुआ। यही सृष्टि का क्रम टूटने लगा। बुद्धि में ना उतरे ऐसा लगने लगता है। संत पहला कारण ये बताते हैं, जिसकी शक्ति से सूरज चंद्र प्रकाशमान हो, वह परम तत्व मानव लीला करने के लिए अयोध्या के राजभवन में बाल स्वरूप में प्रकट हुए। तब सूरज 1 महीना ठहरे, इसमें आश्चर्य का स्थान नहीं है। और रामायण में और शास्त्रों में एक वस्तु लिखी है, भगवंत गति विचित्र है। उसे राम कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। मानव ईश्वर गति को पुरुषार्थ से नहीं
प्रभु कृपा से जान सकता है। एक मास का दिवस हो जहाँ भगवंत गति का परिणाम है। अमुक संत जे मानते हैं एक मास तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पर चैत्र की शुक्ल नवमी के दोपहर 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। तो उस समय अयोध्या में इतना आनंद था कि 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। ये सत्य है कि सूरज कब उदित होता है, कब अस्त होता है, इसका लोगों को भाव दशा में ख्याल ही नहीं रहता। शिव जी कहते हैं पार्वती, राम के जन्म के समय मैं और बसुंडी महाराज मानव रूप धारण कर राम के दर्शन के लिए अवध में गए। काफी कठिनाइयों के बाद राजभवन में प्रवेश मिला। मैंने बाल रूपी का दर्शन किया है। हे भवानी, उसका माधुर्य अवर्णनीय है। मैं तो दर्शन करके वापस आया, पर बसुंडी वहां रुके रहे। इस तरह शिव जी ने अपना अनुभव प्रस्तुत किया। हम राम दर्शन करने अयोध्या गए। राजभवन जाकर कहलवाया कि एक ब्राह्मण आया है, वह आपको पुत्र के जन्माक्षर बनाकर देखेगा। मां कौशल्या ने सेवकों से कहा, भूदेव को अंदर ले आओ। शंकर भगवान ब्राह्मण के स्वरूप में कौशल्या माँ के महल में गए। कौशल्या माँ से कहा, माँ अपने पुत्र के दर्शन करा दो, मैं उसका ज्योतिष देखूंगा। कौशल्या जी ने कहा, आप ज्योतिष देखो, आपको जितना चाहिए उतनी दक्षिणा मिलेगी, पर मेरे पुत्र का चेहरा ना देखो। आप उसके चरनार बिंद देखकर ज्योतिष कहना। शिव जी बोले, ठीक है। माँ राम जी को अलंकृत करके ले आई। शिव जी ने चरनार बिंद के दर्शन किए। दर्शन करते करते ज्योतिष देखते हैं, आपका पुत्र महान बनेगा, जगत में बहुत विशाल शासन की स्थापना करेगा, रघुकुल को और आगे बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह ऐसी बातें बताते रहे। और बोलते बोलते राम जी के चरणों की एड़ी को देखकर कहा, माँ आपका पुत्र यात्रा करेगा। उसके चरणों में यात्रा की रेखाएं बहुत है। और कुमार अवस्था में एक महात्मा आकर आपके पुत्र को ले जाएगा। कौशल्या माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा, आपकी दक्षिणा कम पड़ती हो तो ज्यादा ले लो, पर ऐसा मत कहो कोई मेरे पुत्र को ले जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी, सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने
उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। ये सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि ये सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इतना वेद छीन लिया जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु जी को सोते हुए देखकर सतलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली कर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करके देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतीत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जी वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षय फल को पाते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान कर फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना। उन्हें सब
आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धान धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक जो उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया, इसलिए इसे एकादशी मान्य है। मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।